अब नहीं होगा फिजिक्स हमसे। फिजिक्स की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हमारे नंबर नहीं आएंगे, घर जाके क्या कहेंगे, मम्मी पापा को क्या शक्ल दिखाएंगे। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बहुत दिक्कत करते हैं, परेशानी में डाल देते हैं। कौन समझाएगा, कौन समझाएगा? अरे मैं हूं ना आपके लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, थोड़े परेशान होंगे। तो आपकी परेशानी और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सबका सॉल्यूशन मैं लेके आ गया हूं, जयेंद्र मिश्रा, है ना। तो आप सभी का फिर से इस चैनल पे वेलकम है, जिसका नाम है एमजे सर फिजिक्स। और इस चैनल पे आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स फिजिक्स से रिलेटेड हैं वो सब हम दूर करेंगे, आपको प्रैक्टिस करा के, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट हो सकते हैं और जितनी भी दिक्कतें आपकी फिजिक्स में आती हैं वो दूर होंगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं टॉपिक क्या है। टॉपिक अपना वही कैपेसिटेंस के जो बेसिक टर्म्स है, कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। लेवल है मॉडरेट। इससे पहले भी हमने बेसिक लेवल देखा था, वैसे भी ये टॉपिक बेसिक सा है, तो ज्यादा लेवल के क्वेश्चंस नहीं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और मैं आपके लिए लेके आया हूं, देखते हैं। और घबराना नहीं है स्टूडेंट्स, है ना। इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए? फॉर्मूलर कंसेप्ट, है ना। अपने शॉर्ट नोट्स बना के रखिए और उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करिए। और अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। उस पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आप उनको प्रिंट कराइए, अपने पास रखिए, रिवाइज करिए और न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा है? 8 drops of mercury of equal radii processing equal charges combined to form a big drop. Then the capacitance of big drop compared to each individual small drop is. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, ठीक है। ये 8 छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, इनको जब आपने कंबाइन किया, ऐसे कंबाइन करने के बाद ये क्या बन गया? एक बिगर ड्रॉप बन गई, ठीक है। अब मान लेते हैं क्या बोला है फिर उसके बाद, देन द कैपेसिटेंस ऑफ द बिग ड्रॉप कंपेयर टू ईच इंडिविजुअल ड्रॉप। इस बिग ड्रॉप का जो कैपेसिटेंस है, जिसको हम सी डैश मान लेते हैं, उसका कैपेसिटेंस आपको हर ड्रॉप से कंपेयर करना है कि कितना होगा। तो हम मान लेते हैं किसी एक ड्रॉप को ले लेते हैं, उसका कैपेसिटेंस ले लिया सी, ठीक है। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद है ना, स्फेरिकल कैपेसिटेंस, सॉरी स्फेरिकल आइसोलेटेड का, स्फेयर्स का कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर होता है ना। इसका हमने आर मान लिया क्योंकि एक छोटे वाले ड्रॉप का रेडियस छोटा, तो इसका क्या ले लिया हमने? कैपिटल आर, इसका रेडियस ले लिया। तो इसका क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर हो गया। तो ये तो बन गया फॉर्मूला, बट हमें इनका कंपैरिजन देखना है कि ये इसका कैपेसिटेंस इससे कितना रिलेट कर रहा है। तो देखिए जरा इसका कंसेप्ट समझिए। अब देखिए, आपने छोटी छोटी ड्रॉप्स को कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बनाया है, इन्हीं से ये ड्रॉप बनी है। मतलब जितना वॉल्यूम इनके पास है उतना ही वॉल्यूम इसके पास होगा, क्योंकि इन्हीं को कंबाइन करके ये बनाया गया है ना। तो जितना वॉल्यूम इनको इनका अलग अलग है, सबका वॉल्यूम टोटल किया, मान लीजिए 1 1 1 1 1, तो 8 होगा। तो इसका भी क्या होगा? 8 होगा, 8 मीटर क्यूब, है ना। तो चलिए, वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉप्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, यही होगा ना कंबाइन। तो इनका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। और 8 है ये, तो मल्टीप्लाई क्या कर दिया हमने? 8 इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर, इसका रेडियस कैपिटल है आर क्यूब, ठीक है। 4/3 से पाई से 4/3 पाई हो गया कैंसिल, तो आर क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया? 8 आर क्यूब। क्यूब से क्यूब इधर कैंसिल, ये कितना हो जाएगा भाई? 2 का क्यूब होता है ना 8, तो 2 आर हो गया ये, है ना। ये कितना हो गया? 2 आर हो गया। आर का वैल्यू आ गया 2 आर, तो जरा यहां पे पुट करिए, तो सी डैश इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 आर हो गया, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? 2 मल्टीप्लाई नहीं करना है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर,
तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर सी के इक्वल है, तो यहां पे मैं सी लिख सकता हूं, तो सी डैश का वैल्यू क्या आ गया 2c, मतलब इनसे डबल हो गया उसका कैपेसिटेंस, 2c हो गया, 2 टाइम्स है आंसर। ठीक है, पॉज करें, नोट करें, छोटे छोटे क्वेश्चंस है बट बेसिक बहुत अच्छा होता जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पढ़े? 2 insulated conductors are charged by transferring electrons from one conductor to another, है ना? दो इंसुलेटेड कंडक्टर से आर चार्ज बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में आप चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसफरिंग इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन कंडक्टर टू अदर। भाई इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, इतने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया, है ना? द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, कैपेसिटी मतलब C इज इक्वल टू क्या यूज करना है आपको? Q बाय V यूज करना है, ठीक है। कैपेसिटी निकालना है, फॉर्मूला Q बाय क्या होता है? V। Q का फॉर्मूला चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला होता है N इंटू में E डिवाइडेड बाय V, ठीक है। वैल्यू रखिए, N का वैल्यू, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? ये रहे, तो 6.25 इंटू 10⁻⁻, कितना? 15 मल्टीप्लाई ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है स्टूडेंट्स? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हो गया। और वोल्टेज कितना, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 100 वोल्ट, तो यहां पे रखिए 100 को 10⁻² कर दूं मैं, यही होता है 10 का स्क्वायर 100 ही तो होता है। चलिए 6.25 मल्टीप्लाई 1.6, बहुत लोगों को ऐसी दिक्कत होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, 6.25 मल्टीप्लाई 1.6, आंसर आएगा 10 मल्टीप्लाई ये 10⁻⁻, सॉरी यहां पे पहले सॉल्व कर लेते हैं, 10⁻15 और 10⁻⁻19, -19 और +15, 10⁻⁻4 इंटू ये 10⁻² है, कितनी बार बताया? ऊपर लेके जाओगे तो जो पावर है उसका साइन अपोजिट, 10⁻⁻2, तो C इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻, कितना हो गया? -6 हो गया, ठीक है, -6 फेरेड, और 10⁻⁻6 हटाओ तो 10 माइक्रो फेरेड हो गया कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, ये रहा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 10 माइक्रोफैरेड, ठीक है स्टूडेंट्स। पॉज करें, नोट करें, ट्राई करें खुद से भी, बट फॉर्मूले याद होंगे तभी पॉसिबल है ये कंसेप्ट, है ना? आपके शॉर्ट नोट्स बना के रखे, शॉर्ट नोट्स नहीं है तो मैंने उसके लिए भी आपके लिए ये चीज कर दी है। आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, टेलीग्राम पे लिंक मिलेगा, उसको ओपन करिए, ज्वाइन करिए उस चैनल को, उस पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, उनको रिवाइज करिए। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज टू ए पोटेंशियल V। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, चार्ज टू पोटेंशियल V है ना? द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग द कैपेसिटर इज। तो जब भी कैपेसिटर को आप क्लोज कर दोगे, तो कैपेसिटर आपको पता है ना, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, नेचर अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, ठीक है। अगर आप इसको क्लोज कर दोगे तो नेट चार्ज क्या है? 0। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर नेट चार्ज कितना है? 0। नेट चार्ज क्या है? 0, और नेट चार्ज ही इनक्लोज्ड है, नेट चार्ज 0 है, तो फ्लक्स क्या आएगा स्टूडेंट्स? 0। फ्लक्स क्या आएगा? 0। कैपेसिटर है, कैपेसिटर में एक पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट होती है, बट दोनों में चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, तो मैग्नीट्यूड सेम, +5 -5 0, नेट चार्ज 0, नेट चार्ज इनक्लोज्ड है, तो यहां नेट चार्ज रखेंगे 0 आएगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां पे करेक्ट है। पॉज करें, नोट करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा
क्या लिखा है, पॉज करें, आप भी ट्राई करेंगे। चलिए, इफ n ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C coalesce to single drop, the capacitance of single drop is। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके, बट उसमें 8 ड्रॉप्स थी, यहां पे n नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, बहुत सारी ड्रॉप्स है, बहुत सारी। कितने? n ड्रॉप्स, n नंबर ऑफ ड्रॉप्स, बहुत सारी। इनको जब कंबाइंड किया तो एक बड़ी ड्रॉप बन गई। अब इस ड्रॉप का कैपेसिटेंस, अगर सिंगल किसी ड्रॉप का देखें, किसी ड्रॉप का जिसका रेडियस हम स्मॉल r मान लेते हैं, किसी भी एक स्मॉल ड्रॉप का, तो कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल ड्रॉप C इज इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में r। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, नोट्स में अपने चेक करिए, आपके नोट्स में होगा, ठीक है, नोट्स में ये फॉर्मूला पढ़ना है आपको। चलिए, ये हो गया फॉर्म, ये हो गया एक किसी भी एक स्मॉल ड्रॉप जिसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, उसका कैपेसिटेंस ही हो गया। इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं, जिसका रेडियस हमने कैपिटल R मान लिया, वो C डैश है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में कैपिटल R। चलिए, R का वैल्यू ढूंढे, R का वैल्यू मिलेगा तो हमें कैपेसिटेंस इसका मिल जाएगा। तो अब जैसे मैंने पहले आपको समझाया था, n ड्रॉप्स को कंबाइंड करने के बाद ये बड़ी वाली ड्रॉप बन रही है, मतलब फिर से n ड्रॉप्स को कंबाइंड किया तब ये ड्रॉप बन रही है, मतलब इनका पूरा वॉल्यूम मिलके ही तो ये बन रही है, मतलब इनका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सब सेम है। तो वॉल्यूम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। ठीक है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप, तो वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, सभी का रेडियस स्मॉल r है तो स्मॉल r ले लिया, मल्टीप्लाई n नंबर से तो n से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू बड़ी वाली ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ये हो गया, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो R क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया, n इंटू में R क्यूब। ठीक है, इससे क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, n पावर 1/3, और ये क्या आ जाएगा, R। ठीक है, अब ये इस वैल्यू को उठाओ, यहां पे पुट करो, तो C डैश इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n पावर 1/3 इंटू में R। ठीक है, अब इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो C डैश इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R n पावर 1/3। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज C ना, तो क्या आ जाएगा आंसर यहां से, C डैश इज इक्वल टू n पावर 1/3। ये हो गया आंसर, इतना कैपेसिटेंस है बड़ी वाली ड्रॉप में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर C हमारा यहां पे करेक्ट है स्टूडेंट्स। पॉज करें, नोट करें, ट्राई करें। चलिए यहां पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पढ़ना है, पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, जितना आप ट्राई करेंगे उतना अच्छा होता जाएगा। क्या लिखा है, 2 यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल ड्रॉप्स ईच एट अ पोटेंशियल V कंबाइंड, या कोलैस मतलब कंबाइंड टू फॉर्म ए लार्ज ड्रॉप। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पहले था। इफ द कैपेसिटी ऑफ ईच स्मॉलर ड्रॉप इज C, then find the capacity and potential of larger drop। यहां पे कैपेसिटेंस भी पूछा है और साथ में पोटेंशियल भी पूछा है। चलिए, तो यहां पे कितनी बोली है, 2 ही है ना, तो 2 मान लेते हैं, ये 2 मान लिया, दोनों बराबर ही है ना, ये इसका भी रेडियस स्मॉल r, इसका भी रेडियस स्मॉल r, तो किसी एक का कैपेसिटेंस लिखें, क्या लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनमें इसका चार्ज मान लेते हैं Q, पोटेंशियल मान लेते हैं V। ठीक है, तो ये साथ में क्या लिखेंगे, R। ये इसका कैपेसिटेंस हो गया, इन दोनों को कंबाइंड किया तो एक बड़ी ड्रॉप बनी जिसका रेडियस R है, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा स्टूडेंट्स,
सी डैश इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर। फिर से वही करना है, आप ट्राई कर सकते हैं खुद से। आर का वैल्यू निकाले तो वही चीज मैंने क्या बोली थी पहले, वॉल्यूम ऑफ टू ड्रॉप्स, यहां पे टू ड्रॉप्स है ना, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों को कंबाइन किया तो दोनों को कंबाइन करने के बाद ये बन रही है। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, मल्टीप्लाई कितनी है 2, तो 2 हो गया, इज इक्वल टू इसका 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 पाई हो गया कैंसिल, तो आर क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 इंटू में आर क्यूब, इसके क्यूब से ये क्यूब कैंसिल और 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 पावर 1/3 आर। ये आर आ गया, आर आने के बाद इस वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे तो सी डैश इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पावर 1/3 और ये आर हो गया। फिर से वही आर को इधर शिफ्ट करिए, इसको उधर शिफ्ट करिए, तो इसको पहले लिख दे 2 पावर 1/3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर किसके इक्वल है, सी के, तो कैपेसिटेंस क्या आ गया, 2 पावर 1/3 सी, ये आ गया कैपेसिटेंस। और हमसे पूछा है पोटेंशियल ऑफ लार्जर ड्रॉप, इसका पोटेंशियल भी पूछा है, तो चलिए पोटेंशियल भी निकालते हैं, पोटेंशियल भी निकालेंगे हम। तो यहां पे देखिए, इधर देखिए, ध्यान से देखिएगा, Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। अगर मैं इधर इसका चार्ज निकालूं तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस C है, एक ड्रॉप का, पोटेंशियल इसका है V, तो Q इंटू में क्या होगा, Q इज इक्वल टू क्या होगा, CV। अब पोटेंशियल नए वाले ड्रॉप का निकालना है, तो V डैश मान लेते हैं, V का वैल्यू क्या होगा, Q/C, है ना, और नया कैपेसिटेंस रखेंगे ना C डैश। चलिए, if the capacity of each drop is, then find the capacity of potential of larger drop। तो larger drop यहां पे देखिए, 2 uniform charge spherical drops each have potential V equal as to form a large drop। If the capacity of each smaller drop is C, then find the capacity of potential of larger drop। तो यहां पे चार्ज डबल हो गया, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2CV, ये हो गया। तो यहां पे जरा वैल्यूज पुट करिए, तो V डैश इज इक्वल टू 2CV अपॉन, इसका वैल्यू कितना था स्टूडेंट्स, ये रहा, तो 2 पावर 1/3 और ये क्या हो गया, C है ना, तो ये C रख दीजिए। ठीक है, C से C हो गया कैंसिल और इसको ऊपर लेके आइए, तो V डैश इज इक्वल टू 2V, ये मल्टीप्लाई 2 पावर -1/3 हो जाएगा ना, पावर है इधर प्लस में थी, ऊपर गई तो माइनस। अब इधर देखिए 2 की पावर यहां पे 1 है और वहां पे -1/3, तो 1 - 1/3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 पावर 2/3V, माइनस करके आप देख लीजिएगा, 2 पावर 2/3, तो ये आ गया पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। तो ये कैपेसिटेंस वो हो गया पोटेंशियल, तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है, 2 पावर 1/3 और 2/3, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट, क्या लिखा है, द अर्थ हैज वॉल्यूम V एंड सरफेस एरिया A, देन इट्स कैपेसिटेंस वुड बी। तो अर्थ एक स्फीयर है, किसी भी स्फीयर का कैपेसिटेंस क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या, R। ठीक है, अब यहाँ पे अर्थ का रेडियस अगर रेडियस की टर्म में, नंबर की टर्म में दिया तो यहाँ पे वैल्यूज रख सकते थे, बट यहाँ पे R V और A की टर्म में है, तो V कितना होगा, वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। अब कुछ ऐसा करिए कि ये एरिया इसमें फिट हो जाए, तो देखें जरा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4/3 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में आर।
आर स्क्वायर इंटू में आर करेंगे तो फिर से आर क्यूब हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर यहां पे है, तो v इज इक्वल टू क्या, 4 पाई आर स्क्वायर को क्या लिखो, एरिया इंटू में क्या हो जाएगा, आर डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। यहां से आर का वैल्यू क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, आर इज इक्वल टू 3 इधर से इधर, तो 3v मल्टीप्लाई में अपॉन क्या हो गया, एरिया। ये हो गया रेडियस, रेडियस को यहां पे लाके पुट कर दो, तो कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, देखो जरा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में ये कितना हो गया, 3v बाय ए, 3 इंटू 4 कितना हो गया, 3 4 जा 12 पाई एप्सिलॉन नॉट v बाय ए, ये आ गया कैपेसिटेंस, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस यहां पे ये आ गया, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहां पे हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए पॉज करें, नोट करें, इजी क्वेश्चंस है, फॉर्मूला याद है तो सब चीजें आराम से होंगी। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर अप्लायंसेस नीड, कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर अप्लायंसेस नीड, अप्लायंसेस को क्या नीड होती है, करंट की, सिंपल सी बात है, करंट है ना, जहां पे कैपेसिटर यूज होते हैं वहां पे क्या नीड चाहिए, करंट चाहिए ना उसको। चलिए तो आंसर क्या है डायरेक्ट इसका, करंट। इजी है, ध्यान रखने के लिए क्वेश्चन डाला गया है ताकि आपको ध्यान रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर whose inner sphere is grounded is 1 microfarad. If the spacing between two spheres is 1 millimeter, then what is the radius of the outer sphere? तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो कंडेंसर है स्फेरिकल वाले और इनर वाले को ग्राउंडेड कर दिया, ये रहा, इसका रेडियस मान लेते हैं a और इसका रेडियस मान लेते हैं b, तो इनके बीच का जो गैप दिया गया है वो बोला है 1 मिलीमीटर है। तो आपसे क्या पूछा गया, इफ द स्पेसिंग बिटवीन द टू स्फीयर्स इज 1 मिलीमीटर देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ आउटर स्फीयर, मतलब b का वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए आपको क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, क्वेश्चन में दिया है, देखिए द कैपेसिटेंस दिया गया है, कैपेसिटेंस कितना है 1 माइक्रोफैरेड, तो इसको फैरेड में चेंज करिए तो 1 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, -6 फैरेड। उसके बाद ये द स्पेसिंग ये दिया गया है b माइनस ए, अगर इस बड़े वाले में से अंदर वाला माइनस कर दें तभी तो ये स्पेसिंग आएगी, तो b माइनस ए का वैल्यू 1 मिलीमीटर है, तो उसको चेंज करेंगे तो 1 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया, हो गया। अब ध्यान से देखिए, अपने को कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्या होता है बी ए अपॉन बी माइनस ए, ये फॉर्मूला सुना होगा, देखा होगा, याद भी किया होगा, भूल गए होगे तो वापस जाके नोट्स में चेक करो, और अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, ज्वाइन करिए और वहां से शॉर्ट नोट्स डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट करिए और उसको सामने दीवार पे छाप लीजिए, ताकि आपको डेली देखना पड़े फॉर्मूला, डेली देखोगे तो याद हो जाएगा, तस्वीर की तरह चिपक जाएगा। चलो अब वैल्यूज रखते हैं, सी का वैल्यू कितना है, ध्यान से देखिए क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं। सी का वैल्यू ये रहा, यहां पे 1 इंटू 10⁻⁻⁶ रख दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/9 इंटू 10⁻⁴ क्या हो जाएगा 9, ठीक है। बी ए का वैल्यू नहीं है और b माइनस ए का वैल्यू ये रहा 1 इंटू 10⁻⁻3। अब इसको सॉल्व करके हम बी ए का वैल्यू निकालेंगे, तो ये दोनों डिवाइड में इधर आए तो मल्टीप्लाई, तो बी ए का वैल्यू कितना हो गया 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बी ए का वैल्यू यहां से, तो ये 9 1 जा 9 और 9 1 जा 9 इनटू में 10⁻⁻, देखिए -6 और -3 -9, -9 और +9 तो 10⁻⁴, मतलब इसको तो हटा दीजिए, इसका कोई रोल नहीं है अब आपकी लाइफ में,
तो इसको हटा दिए, तो ये BA का वैल्यू हो गया मीटर स्क्वायर, 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो BA का वैल्यू हो गया, और आपके पास एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है। इन्हीं दोनों का यूज करके अपने को ये बाहर वाले रेडियस का वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। B माइनस ए इज इक्वल टू दिया है 1 मिलीमीटर। क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 0.001 मीटर, है ना। 10⁻³ का मतलब यही तो होता है 0.001 मीटर। यहां से अगर मैं ए का वैल्यू निकाल लूं, देखिए कैसे, -a को उधर भेज दीजिए और इस टर्म को इधर लेके आइए, तो b माइनस 0.001, ये प्लस में इधर आया तो माइनस, और ये माइनस में उधर गया तो प्लस। a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स। इस a के वैल्यू को उठाइए और यहां पे पुट करिए, यहां तो b इन ब्रैकेट a मल्टीप्लाई में है, तो b माइनस 0.001 इज इक्वल टू, यहां पे देखिए b इंटू ए का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 9, ये 9 रख दिया। अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, b इंटू बी स्क्वायर माइनस 0.001 b भी तो आएगा, b से मल्टीप्लाई किया, और ये 9 को जरा इधर लेके आइए, -9 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये आपको देखने में कैसी लग रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है। तो यहां पे एक चीज करिए, इसके कंपैरिजन में ये देखिए, बी स्क्वायर के कंपैरिजन में 0.001 बी, मतलब कितना छोटा है, बहुत छोटा है। तो इसको निग्लिजिबल कर दिया, 0 कर दिया, तो क्या आ जाएगा, इस बी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये -9 को फिर से उधर उसी की तरफ भेज दिए, जहां से आए थे भैया वहीं चले जाओ, 9 हो गया। अब बी स्क्वायर हटाइए, उधर क्या लग जाएगा रूट, और √9 का वैल्यू कितना आ गया 3, तो 3 मीटर हो गया हमारा आंसर। हो गया जादू, मैजिक हो गया, मैजिक। और ये रहा मैजिक का रिजल्ट, 3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉज करें, नोट करें, ट्राई करें। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यहां पे मेन रोल में था, इससे हमने BA निकाला और B माइनस ए दिया हुआ था, तो इसमें यहां से A का वैल्यू निकाल लिया, ये रहा, A के वैल्यू को उठा के यहां पे पुट कर दिया, आगे सॉल्व कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। चलिए पॉज करें, नोट करें, हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट, पढ़िए। इफ द मैक्सिमम सर्कमफ्रेंस ऑफ स्फीयर इज 2 मीटर, देन इट्स कैपेसिटेंस इन वाटर वुड बी। एक मैक्सिमम सर्कमफ्रेंस स्फीयर का 2 मीटर, तो उसका कैपेसिटेंस हमें कहां पूछा है, वाटर में। तो वाटर में आप ये ध्यान रखिएगा, परमिटिविटी चेंज हो जाती है। एयर में परमिटिविटी क्या लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट, वाटर में क्या लेंगे, एप्सिलॉन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पे देखिए जरा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है स्टूडेंट्स, C इज इक्वल टू 2πr होता है। रेडियस हमने R ले लिया, तो R इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा, ये C डिवाइडेड बाय 2π, इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में इधर आ जाएगा। ठीक है, C का वैल्यू कितना दिया है 2, तो R का वैल्यू यहां से क्या आ गया, देखिए 1 मिनट, इस टर्म को पूरा इधर लेके जाते हैं क्योंकि आगे भी सॉल्व करना है ना। चलिए, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया 2/2π, 2 से 2 कैंसिल, तो R का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स 1/π मीटर। ये रेडियस आ गया। ठीक है, रेडियस आ गया। अब देखिए क्या पूछा, द कैपेसिटेंस इन वाटर, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4π एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन यूज करेंगे, मीडियम चेंज हो गया, एयर मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, किसी अदर मीडियम के लिए एप्सिलॉन ले लिया, इनटू में क्या हो गया R। ठीक है, 4। अब यहां पे एक चीज और देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी सुना है, K इज इक्वल टू क्या होता है, या फिर इसको लिखते हैं एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। रिलेटिव परमिटिविटी सुना होगा, नहीं सुना है, नोट्स देखिए, चेक करिए, ये होता है। यहां से एप्सिलॉन का वैल्यू कितना आ गया
एप्सिलॉन नॉट इंटू में एप्सिलॉन आर, ये इधर चला है, इधर डिवाइड में थे, इधर आया तो मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू इसको उठाइए और यहां पे पुट करिए, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू में क्या हो गया आर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पुट करने के बाद यहां पे वैल्यूज डालिए, अब सारे वैल्यूज पुट करने, 4 का 4, पाई का वैल्यू पाई रहने देते हैं, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है। याद नहीं है तो याद कर लीजिए, याद करना जरूरी है। एप्सिलॉन आर का वैल्यू ये रहा, कितना दिया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 मल्टीप्लाई 81 इंटू में आर का वैल्यू कितना है 1/पाई, तो 1/पाई, पाई डिवाइड में, तो पाई से पाई हो गया कैंसिल। ठीक है, अब 4 इंटू 8.85 इंटू में 81 करिए, है ना, तो यहां पे आएगा 2865 इंटू 10⁻⁻12 बचा हुआ है, तो 10⁻⁻12 फैरेड आ गया ये कैपेसिटेंस, पर आंसर पीको फैरेड में, पीको फैरेड मतलब 10⁻⁻12 को हटाओ यहां से, तो 2865 पीको फैरेड हो जाएगा हमारा कैपेसिटेंस। ये हो गया आंसर। ध्यान रखना ये किसी और मीडियम में कैपेसिटेंस यही हो, ऐसा ही है, बट एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या रखोगे एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इनटू में एप्सिलॉन आर, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। पॉज करें, नोट करें, ट्राई करें, वापस रिवाइज करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है, ए चार्ज Q ऑन द कैपेसिटर varies with the voltage as shown in the figure। ठीक है, the area of the triangle AOB represents, ये जो एरिया आपको V वर्सेस Q का दिया गया है, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताना है। तो देखिए एरिया क्या होता है, ट्राइंगल है ना, एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है स्टूडेंट्स हाइट, ट्राइंगल का फॉर्मूला, जिनको याद नहीं है वो नोट कर सकते हैं। चलिए पुट करिए एरिया, बेस, बेस ये है, बेस किसका बन रहा है देखिए चार्ज का, इधर चार्ज है ना, तो यहां पे रखिए चार्ज इनटू में हाइट, हाइट इधर है, हाइट में क्या है v है, ये रख दिया, तो एरिया यहां पे क्या दिख रहा है आपको हाफ q इंटू वी। ठीक है, q को यहां पे क्या रख सकते हो, q इज इक्वल टू क्या होता है c इंटू वी, यही हमने सुना हुआ है। CV को जरा यहां पे पुट करिए, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स हाफ CV इंटू वी, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया हाफ CV स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला तो आपने सुना होगा, हाफ CV स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है ये, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, कितनी एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, हाफ CV स्क्वायर। तो ये जो एरिया है V वर्सेस Q ग्राफ का, ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे, ये एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, पॉज करके ट्राई करिए, और इस चैनल पे पूरा यहाँ पे देखना है एक टू एक न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप, है ना। जिसका भी फिजिक्स स्ट्रांग नहीं हो, फिजिक्स धीरे धीरे आपका स्ट्रांग होने लग जाएगा। बस आपको जरूरत है अपने ऊपर भरोसा रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और ऊपर वाले से प्रे करते रहिए, वो भी आपकी सुनेगा, लक भी होता है ना एक। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यही, और फॉर्मूला हमेशा रिवाइज करिए, फॉर्मूले चाहिए शॉर्ट नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक को ओपन करिए, ज्वाइन करिए चैनल, आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।